हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपके सर पे आने वाले हैं लगभग, तो आप ये मान लीजिएगा कि दो चैप्टर ऐसे हैं जिनकी नेम रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर है एल्डिहाइड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और दूसरा होता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी नेम रिएक्शन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो एल्डिहाइड कीटोन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की सब नेम रिएक्शन को एक एक करके कवर करते हैं। मैंने और प्रीवियस वीडियो अपलोड किए हैं जो कि और बैक चैप्टर्स की नेम रिएक्शंस के, आप उनको जाकर के देखिए। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको जरूर मैंने बता रखा है पहले से ही। मैं एक्चुअली पिछले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट बताना भूल गया था आपको, तो आप सुन लीजिएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको पढ़नी है, वो पहले आपको पढ़नी है एस्टरिफिकेशन और कपलिंग रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन आपको अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से आनी चाहिए। विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज आल्सो अ रिएक्शन ऑफ ईथर, बट इस रिएक्शन को मैंने पिछले चैप्टर में कंप्लीट करा दिया था, तो इसलिए मैंने ईथर वाले टॉपिक में नहीं कराया था। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने एक्चुअली इसको पहले से बता चुका हूँ कि दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो आपको इसको वहां पढ़ लेना है। ठीक है, आज चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को आगे बिना टाइम खर्च किए करते हुए। तो हमारा सबसे पहली रिएक्शन जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर में नेम रिएक्शन में, वो आती है हमारी रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या नाम है? रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारी रोजेनमुंड रिएक्शन। देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली रिएक्शन में, मैंने आपको बताया था कि एस्टर क्लोराइड क्या होता है। अगर कभी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से CH3COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां से OH ग्रुप को हटा के वहां पे कोई हेलोजन लगा दिया जाए, तो ऐसे ग्रुप का नाम क्या होता है? एसिटल क्लोराइड। एग्जांपल के लिए अगर हम CH3COCl यूज करें, ठीक है, CH3COCl, इसकी रिएक्शन अगर हम टू नेसेंट हाइड्रोजन से कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ PD-BaSO4, पैरेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, ठीक, अगर इसको हम हीट करें तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे हमारे पास? ये दो H लिखे हैं, उनको हम कुछ ऐसे लिख देंगे, H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से होगा, ये बॉन्ड हमारा क्लीव हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास? CH3, ये वाला CH3, फिर CHO, तो इधर बन जाएगा हमारे पास CH3CHO प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। अगर कभी एस्टर क्लोराइड की रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ PD-BaSO4, तो हमारे पास क्या बनता है? एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल दिमाग में ना रखिए कि इससे सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ही बन सकता है। आप इस रिएक्शन से एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर C6H5COCl यूज करेंगे और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PD-BaSO4, तो आपके पास C6H5CHO बन जाएगा, जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, रोजेनमुंड के बाद जो दूसरी रिएक्शन आती है आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, उसका नाम है बूवो ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, शायद आपने नाम ना सुना हो इससे पहले, और मैं आपको बता दूं, बूवो BEAULT, बूवो ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इसमें क्या होता है, वैसे मैं इसमें इस चैप्टर में एक्चुअली कौन सी रिएक्शन पढ़नी है ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको वीडियो में, कि एक्चुअली आपको एग्जाम के पर्पज से पढ़नी कौन सी रिएक्शन है। इसमें क्या करना हमें, देखिए अगर हमारे पास लिखा है बूवो ब्लांक रिडक्शन में क्या होता है, अगर हम किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन, मैंने यहाँ पर CH3CHO लिख दिया। देखिए मैं CH3CHO कुछ ऐसे लिख रहा हूँ ताकि रिएक्शन आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। अगर हम इसकी रिएक्शन H2 से कर दें, हाइड्रोजन से कर दें, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एल्कोहल्स Na- में C2H5OH। देखिए अब यहाँ पर H कितने हमारे पास? दो हैं, उनको ऐसे लिख देते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। इस बॉन्ड को क्लीव करते हैं तो नीचे का एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा और आगे हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ये क्या बन गया हमारा? एल्कोहल बन गया। तो हम बोल सकते हैं, और आप ये दिमाग में मान लीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड ही नहीं, कीटोन भी इसे रिएक्शन कर सकता है। अगर कभी एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल, तो हमारे पास क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? बूवो ब्लांक रिडक्शन। ये अगर आप कीटोन के साथ कराएंगे तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। कीटोन हमारा CH3COCH3 कीटोन होता है, जिसका एक्चुअली नेम क्या होता है? एसीटोन होता है। कीटोन के सबसे पहले मेंबर को हम क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन H2 से कराएंगे, एरो पे हमारा वही कैटलिस्ट रहेगा, सोडियम और अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बन जाएगा हमारे पास ये वाला CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, इधर भी CH3, आगे यहाँ पर जो C था पहले वो क्या हो जाएगा? CH, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास? OH।
ये क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, और जो ऊपर बना था वो क्या था हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिएगा, अगर कभी आप कीटोन से कराएंगे तो 2 डिग्री, और अगर एल्डिहाइड से कराएंगे तो 1 डिग्री। लेकिन अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में कराने पे अल्कोहल बने तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है बोवो ब्लांक रिडक्शन। इसके बाद नंबर थर्ड रिएक्शन है हमारी एमपीवी रिडक्शन। ठीक है, थर्ड रिएक्शन हमारी क्या है एमपीवी रिडक्शन, जिसका पूरा नाम होता है मीरविन, क्या नाम है इसका मीरविन पोंड्राफ वर्ले रिडक्शन। ठीक है, मीरविन पोंड्राफ वर्ले रिडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं एम पी वी रिडक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है बिल्कुल सेम है, जो ऊपर रिएक्शन थी वही रिएक्शन यहाँ पे कॉपी करना है आपको, बस आपको कैटलिस्ट को चेंज करना है। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे CH3CHO प्लस हमारे पास आएगा H2 और एरो पे आ जाएगा AIP। इसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, क्या नाम है इसका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, प्रोपॉक्साइड। तो देखिए जो ऊपर हुआ था वो यहाँ पर भी होगा, एच आप ऐसे लिखेंगे, इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। तो हम बोल सकते हैं अगर कभी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड तो हमारे पास क्या बनता है अल्कोहल बनता है। इसका नाम क्या होता है मीरविन पोंड्राफ वर्ले रिडक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये रिएक्शन भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बस इसका नाम बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि नाम से बहुत बड़ी रिएक्शन है, पर एक्चुअली ये रिएक्शन इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। नंबर थर्ड रिएक्शन अगर हम बात करें तो एमपीवी के बाद जो आती है उसका नाम होता है हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, बोर्ड्स में कई बार आई ये रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है देखिए डबल एम लिख देते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए आपको कुछ भी पढ़ना है तो कैसे भी पढ़िए, पर आप कभी एग्जाम में गलत ना करिए, वहाँ एग्जाम में आप सही लिखिए। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है अगर कभी हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3CHO, मैंने यहाँ पर से मैं डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ O से। ठीक है, प्लस में हम अगर 4 नेसेंट हाइड्रोजन ले लें, कितने लेने में 4, और एरो पर हम लिख दें ZnHg और ऑब्लिक में HCl। ठीक, ये लिखा है जिंक अमलगम और HCl। तो यहाँ पे क्या होगा देखो यहाँ पर 4 H है हमारे पास, तो 2H को अलग लिख लो ऐसे और 2H हमने अलग लिख दिया ऐसे। ठीक है, ये 2 H क्या करेंगे इस O को लेकर क्या बना देंगे H2O। ये दो जो H बचे वो यहाँ जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में क्या बाहर निकलेगा H2O। अगर कभी कोई एल्डिहाइड और कीटोन नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और HCl एल्केन बना दे तो उसका नाम क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज मेनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इस रिएक्शन को यूज हम कहाँ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में करते हैं, चाहे वो कीटोन से रिएक्शन कराएं आप तब भी एल्केन बनेगा, अगर आप कीटोन से कराएंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़नी होती है उसका नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, ये कभी कभी आती है वैसे, लेकिन आपको पढ़ना है थोड़ा सा, अगर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक अच्छे मार्क्स तक पहुंचना है आपको, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें क्या होता है अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3CHO की रिएक्शन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2N सिंगल बॉन्ड NH2। NH2 एक्चुअली फॉर्मूला होता है, मैंने ये H2 पीछे इसलिए लिखे हैं ताकि रिएक्शन आपके लिए आसान हो जाए। अगर इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या चेंज आएगा, ये जो H2 लिखा हुआ था ये इस O को लेकर क्या बना देगा H2O बना देगा। मैं इस H2O को यहाँ माइनस में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली वो H2O बाहर निकल रहा है। माइनस H2O का मतलब होता है मतलब वाटर निकल गया। यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर माइनस में लिखी जाएगी तो इसका मतलब वो रिएक्शन में बाहर निकल रही है। अब बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये वाला N सिंगल बॉन्ड NH2, ये बन गया। अगर कभी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम जो होगा क्या होगा एथेनल हाइड्रोजोन। अब अगर इसको हम दोबारा हीट करें इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH तो यहाँ पे चेंज ये आएगा कि ये जो हमारे पास लिखा है ये N आपस में कंबाइंड होकर कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से N2 गैस बाहर निकलेगी। अब जो बचेगा हमारे पास ये 2 H होंगे वो कहाँ लग जाएंगे इधर इस कार्बन के पास, और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर से हमारा क्या बन गया एल्केन बन गया। तो हम बोल सकते हैं व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म एल्केन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या है वोल्फ किस्नर रिडक्शन।
ये आप कीटोन के साथ करेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, यानी कि वो भी एल्केन ही बनाएगा। एलिमिनेशन रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये दो ऐसी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड से एल्केन को बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो अगर आपके पास कन्वर्जन भी कभी आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन इनटू एल्केन, तो आप इन दो रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं। नो डाउट, इसमें आप बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा कन्वर्जन नहीं होगा। अगर आपको ये दो नेम रिएक्शन याद हैं तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, शायद आपने देखी भी होगी 10 ईयर वगैरह में, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली। देखिए, अगर हम दो सेम एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं, या मैंने यहाँ पर CH3CHO लिखा, मैंने CH3CHO को कुछ ऐसे लिख दिया ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए। CH3CH डबल बॉन्ड O को ऊपर लिख दिया, प्लस में एक एल्डिहाइड का मोल और लेना है, यही वाला, तो इसको हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक H को हटा के यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इस H को हम ऊपर लिख देंगे, और एरो पे हमने क्या लिखा, OH माइनस, यानी कि बेस। ठीक है, आप चाहें तो बेस लिख दें, मैंने OH माइनस लिख दिया, ये इसका मतलब भी बेस ही होता है। देखिए, ये वाला बॉन्ड इधर क्लीव होगा तो ये जो H है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारा, और आगे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर जो O था वो क्या बना देगा, OH, आगे ये CH2 जुड़ जाएगा, और आगे क्या आएगा हमारा CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है भैया, एल्डोल होता है। एल्डोल के साथ साथ इसका IUPAC नेम क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, वो भी लिख देते हैं 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद ब्यूटेनल, ब्यूटेनल CHO को IUPAC में अल बोलते हैं, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, ये हमारा जो बना एल्डोल। हम बोल सकते हैं व्हेन टू सेम एल्डिहाइड और कीटोन। एक्चुअली आपको एक चीज और याद रखनी कि वो दोनों एल्डिहाइड और कीटोन एलिफैटिक होने चाहिए, एरोमेटिक नहीं होने चाहिए। व्हेन टू और मोर देन टू, सॉरी, व्हेन टू सेम एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन react in the presence of base, then we get aldol. This reaction is called aldol condensation। ठीक है, aldol condensation के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है उसका नाम होता है क्रॉस aldol condensation। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस aldol condensation। देखिए, क्रॉस aldol condensation में क्या होता है, एक तरफ हमने लिखा है HCHO जिसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं CH2, ऊपर हमने लिख दिया डबल बॉन्ड O, प्लस में लिखेंगे CH3CHO। CH3CHO से फिर से हम पहले से एक H को बाहर करके लिख दे रहे हैं उसको, CH2 ऊपर H लिख दिया, आगे CHO, और एरो पे फिर से क्या रहेगा हमारा, बेस। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी वही काम करना जो हमने पहले किया था, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, ये वाला H इधर शिफ्ट होगा तो हमारे पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर OH हो जाएगा, आगे ये वाला CH2 और आगे CHO। इस कंपाउंड का नाम भी क्या होता है, एल्डोल होता है। आप एक चीज़ सोच लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अगर कभी दो सेम एलिफैटिक एल्डिहाइड होंगे, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन करेंगे वो तो भी एल्डोल बनता है, और अगर सेम होंगे तो उसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर डिफरेंट होंगे तो उसका नाम क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करेंगे, कैसे, एलिफैटिक एल्डिहाइड, तो उसका नाम क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर दो सेम एलिफैटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये रिएक्शन का नाम क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। व्हेन टू डिफरेंट aliphatic aldehyde or ketone react in the presence of base, then we get aldol. This reaction is called cross aldol condensation। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी क्लेजन कंडेंसेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लेजन कंडेंसेशन क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एक्चुअली पूछी जाती है कभी कभी, क्लेजन कंडेंसेशन। देखिए, इस बार हम क्या करेंगे, एक हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, जैसे उसकी जगह हमने लिख लिया C6H5CHO, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे C6H5CHO, प्लस में एक एल्डिहाइड हम कैसा लेंगे, एलिफैटिक, तो उसमें हमने लिख लिया CH3CHO। CH3 से मैंने पहले से एक H को बाहर कर लिया और आगे क्या लिख दिया, CHO। एरो पे लिखते हैं हम लोग बेस, यानी कि OH माइनस। अब देखिए, यहाँ पर भी वही काम होना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये वाला H इधर शिफ्ट होगा तो बन जाएगा हमारे पास C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर हो जाएगा हमारे पास OH, आगे CH2 और CHO। ठीक है, अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, ये जो बना है ये इसको दोबारा नीचे लिखते हैं हम लोग, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या रहेगा हमारा OH, और आगे CH2 से हम एक H को बाहर कर लेंगे, आगे हमारे पास आएगा CHO। अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, तो ये जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर आगे हो जाएगा
CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? सिनेमल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सिनेमल्डिहाइड। अगर कभी हम एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कराएं और सिनेमल्डिहाइड बन जाए तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? क्लेजन कंडेंसेशन। व्हेन वन एरोमेटिक एंड वन एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस देन वी गेट सिनेमल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है उसका नाम है क्लेजन के बाद बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, बेंजोइन में क्या होता है देखें, बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, ये थोड़ा कम पूछी गई रिएक्शन है लेकिन आपको पता होनी चाहिए एक्चुअली कि वास्तव में बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है। ऐसे लिखते हैं, इसमें दोनों के दोनों एल्डिहाइड हमारे कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। ये यहाँ पर हमने लिख दिया पहला वाला एल्डिहाइड। इसी को हम दोबारा क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे। दोनों के दोनों एरोमेटिक होते हैं। पहले वाले को हमने सीधे लिख दिया, दूसरे वाले को हम उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले C डबल बॉन्ड O, इधर H, आगे लिख देंगे C6H5, फिर से एरो पे क्या लिखते हैं? बेस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो ये वाला जो H है वो शिफ्ट हो जाएगा इसके पास, O के पास। तो बनेगा हमारे पास C6H5 सिंगल बॉन्ड C। इस H को जोड़ के लिख देते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा? OH, आगे हमारा C, ऊपर डबल बॉन्ड O, आगे हो जाएगा C6H5। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइन। क्या नाम है इसका? बेंजोइन। अगर कभी दो सेम एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और क्या बने? बेंजोइन बन जाए तो उसका नाम क्या होता है? बेंजोइन कंडेंसेशन। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पर हमको पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड्स पर्पज़ के लिए, क्योंकि लगभग बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है ये कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर कभी हम दो ऐसे एल्डिहाइड यूज़ करें जिनके पास अल्फा कार्बन ना हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि HCHO एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कंसनट्रेट NaOH से कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो बनता है वो क्या होता है? CH3OH प्लस में क्या बनता है? HCOONA। वैसे तो ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे बना ये आपको मैकेनिज्म में समझ आएगा कि एक्चुअली ये बना कैसे, और मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है इसकी, तो आपको मैकेनिज्म इसकी नहीं पढ़नी है। आप ये मान लीजिए अगर कभी 2 मोल्स होंगे फॉर्मल्डिहाइड के, वो रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेट NaOH के साथ, और को अगर हीट किया जाएगा तो हमारे पास एक अल्कोहल बनेगा और एक क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हमारी? कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो के बाद जो दूसरी आती है उसका नाम है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक जो एल्डिहाइड होगा वो एरोमेटिक ले लेंगे, हम एक कैसा ले लेंगे? ये वाला CHO ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे C6H5CHO। इसकी रिएक्शन हमें किससे करनी है? HCHO प्लस में फिर से क्या लेंगे हम लोग? कंसनट्रेट NaOH। अगर इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास C6H5CH2OH। ये भी एक अल्कोहल है जिसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल, प्लस में बन जाएगा HCOONA। आप एक चीज़ कंफर्म सुन लीजिएगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन में एक अल्कोहल बनता है जो कि बनेगा ही बनेगा, और ये इसका बनना फिक्स है कि HCOONA तो बनेगा ही बनेगा, एक कंफर्म है। ठीक, क्रॉस कैनिज़ारो के बाद हम आते हैं, देखिए कैनिज़ारो में क्या था? दोनों सेम एल्डिहाइड थे। क्रॉस कैनिज़ारो में क्या हो गया? दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रखते हैं क्रॉस कैनिज़ारो के बाद इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन क्या होती है आप सुन लीजिएगा, इटार्ड रिएक्शन। ठीक, वैसे ये 11th क्लास की रिएक्शन है लेकिन 12th बोर्ड में भी आती है कभी कभी। इटार्ड में क्या होता है, अगर हम बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दें तो इस कंपाउंड का नाम मिथाइल बेंजीन होता है, लेकिन ये एक्चुअली इसका ओरिजिनल नेम नहीं है, शायद इसके परिवार वालों को अच्छा ना लगा हो तो इसका नाम उन्होंने क्या रखा? टॉल्विन रखा। क्या रखा? टॉल्विन इसका कॉमन नेम होता है। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कर दें? 2 नेसेंट ऑक्सीजन से करें इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड Cr2O2Cl2। इस कैटेलिस्ट का नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अगर कभी किसी कंपाउंड में खासकर एल्डिहाइड बनाना है, अगर किसी मतलब टॉल्विन से अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रोमिल क्लोराइड को यूज़ करते हैं, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एक ऑक्सीजन को ही जोड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2H को हम बाहर कर लेंगे। अगर यहाँ से हम 2H को बाहर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर केवल एक H बचेगा। ये जो 2 O लिखे थे इसको हम ऐसे लिख देंगे O और O। ठीक है, पहले क्या बन जाएगा हमारे पास? H2। और हमने CH3 से अगर यहाँ से 2H बाहर निकाल दिए थे तो हमारे पास केवल CH बचा हुआ था, उस CH में हम क्या जोड़ देंगे? ये वाला ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा।
तो लिख देंगे बेंजीन के ऊपर अब क्या बन जाएगा CHO, और प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा हमारा H2O। हम बोल सकते हैं व्हेन टॉल्यूइन react with nascent oxygen in the presence of chromyl chloride, then we get benzaldehyde or aromatic aldehyde. This reaction is called Itard reaction। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, Itard reaction। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है गटरमैन कोच रिएक्शन। इसको पढ़ने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कभी हम बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कर दें, कार्बन मोनोऑक्साइड से कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CO ग्रुप है एक्चुअली, ये CO ग्रुप बेंजीन के ऊपर जब अटैक करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, तो बेंजीन में हर जगह हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर भी एक H होगा। वो H क्या करेगा, इस CO के साथ कंबाइंड होकर क्या बना देगा, CHO बना देगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। हम बोल सकते हैं व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, देन वी गेट एरोमेटिक एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गटरमैन कोच रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारा फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक्चुअली हर चैप्टर में आती है। कभी किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शायद आप जानते होंगे, अगर कभी कोई बेंजीन का कोई भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हेन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन substituted by any electrophile, then these type of reactions are called electrophilic substitution reaction. So actually Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation, both reactions are the example of electrophilic substitution reaction. Mainly all compound react with CH3Cl and CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3। ठीक है, जितने हमारे हेलोएरीन हो गया या फिर हमारा अल्कोहल हो गया या फिर हमारा फिनॉल हो गया, फिनॉल हो गया, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो लगभग फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कभी CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे तो उसका नाम होगा फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन, और अगर हम CH3COCl से रिएक्शन कराएंगे तो उसका नाम क्या होगा, फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये रिएक्शन एक्चुअली मैंने पहले बताई है आपको, आप वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैंने मैकेनिज्म भी अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म आपके बोर्ड में शायद एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आ सकती है, तो आप उसको जरूर देखें थोड़ा सा जाके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लगभग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप 90 प्लस से ज़्यादा मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी लगभग एक दो। इसके जस्ट बाद में मैकेनिज्म का वीडियो जरूर अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास फ्रीडर-क्राफ्ट के बाद, उसका नाम है पर्किन रिएक्शन। ठीक है, पर्किन रिएक्शन वैसे थोड़ी खतरनाक रिएक्शन है, नाम इसका छोटा है, नाम इसका MPV से छोटा है, लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन उससे ज़्यादा खतरनाक है थोड़ा सा, पर ये अभी तक बहुत कम आई है, तो इस साल शायद इसके आने की चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो अब इसको थोड़ा मन से ज़्यादा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। लगभग पर्किन रिएक्शन क्या होती है, देखो अगर हम C6H5CHO, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कर दें, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर पे आएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा CH3। ठीक है, और इसको हम एरो पे लेते हैं कैटलिस्ट की फॉर्म में CH3COO Na। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली ये जो CH3 लिखा है ना, इसको मैं क्या करता हूँ कि CH लिख करके इसके 2H में पीछे लिख दे रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये CH3 ही है, मैंने उसके 2H पीछे लिखे ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए। अब ये 2H क्या करेंगे, इस O को लेकर क्या बना देंगे, H2O। क्या बन गया हमारे पास H2O, वो H2O मैं यहाँ माइनस लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि वो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल गया। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए जो कुछ भी बच रहा है उसको जोड़ के ऐड करके लिखना है। तो बचा हमारे पास C6H5CH, उसके जस्ट बाद कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड लिखेंगे, फिर ये वाला CH, फिर आगे C, उस C से हमारे पास क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड O, फिर आगे ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है C के ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर आगे क्या लिखा है हमारे पास CH3। ठीक, ये बन गया। अब दोबारा क्या करेंगे हम लोग, इसको दोबारा लिखेंगे इधर C6H5CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे हमारे पास लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर आगे आएगा हमारे पास CH3। अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर से कर दें, ठीक है, क्या कर दें, वाटर से। अब देखिए यहाँ पर वाटर ऐड हो रहा है, तो वाटर को ऐड होने के लिए कौन सा कैटेलिस्ट यूज करते हैं हम लोग, डाइल्यूट H2SO4। तो आप चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअली H2O कैसे ब्रेक होता है आपको पता होना चाहिए। इधर आएगा हमारे पास H, यहाँ पर क्या आएगा OH। अब जो बॉन्ड आपको दिख रहा था ये इनके बीच में, ये क्या होगा, ये क्लीप कर जाएगा ऐसे। अब बचा क्या हमारे पास, जो बचा उसको अलग लिखते हैं, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे C डबल बॉन्ड O, और आगे आएगा हमारे पास OH, प्लस में बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल OH, इसको लिख देते हैं CH3
COOH। देखिए ऐसा ही प्रोडक्ट आपने थोड़ा अभी पीछे देखा था क्लेजन कंडेंसेशन में, वहाँ पे यहाँ पे CHO लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या आ गया COOH। पीछे वाले का नाम था सिनेमल्डिहाइड, अगर यहाँ पर COOH आ गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड। देखिए अगर आपको रिएक्शंस याद नहीं हो रही है ना, तो आप 2-3 रिएक्शन को कोरिलेट करके आपस में पढ़िए कि उनके प्रोडक्ट में, उनके रिएक्टेंट में, उनके कैटलिस्ट में क्या कुछ आपको सिमिलरिटीज मिल रही है। जिन प्रोडक्ट में, जिन कैटलिस्ट में, जिन रिएक्टेंट्स में आपको सिमिलरिटीज मिल रही हैं, आप उन रिएक्शंस को अलग लिखें। किसी भी रिएक्शंस को एक पेज पे अलग लिख लेने से रिएक्शन याद नहीं होती। जो एक जैसी सिमिलर रिएक्शन उनको आप एक साथ रखिए, और जो अलग वाली मैच कर रहे हैं एक दूसरे से उनको आप एक तरफ रखिए। ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि रिएक्शंस को याद करने में आसानी होगी। पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट ही देख लीजिए आप, अगर वो इसलिए आसान है क्योंकि उसमें चीज़ों को एक पास अलग अलग रखा गया। पहले क्या होता था कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो या डिफरेंट हो उसको ऐसे रख दिया गया, उसके बाद उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया कि वो सभी एलिमेंट एक साथ रखे गए जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, जिनके कुछ ना कुछ करेक्टर मैच कर रहे थे, जो एक जैसे काम कर रहे थे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी चीज़ को, अगर आप केमिस्ट्री में आपको लर्न नहीं हो रही है या आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना शुरू करिए, तभी आपको समझ आएगी। और टर्म्स को समझिए, जैसे आपसे कंडेंसेशन बोला गया, अरेंजमेंट बोला गया, तो आप समझिए कि वहाँ पर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि आपको बाहर से कुछ ला के उसमें ऐड नहीं करना है, उसमें जो दिया गया है आपको उसी से रिएक्शन करानी है। ठीक है, जैसे आपसे ऑक्सीडेशन बोला गया है, तो आप याद रखिए गलती से आप उसमें हाइड्रोजन ना जोड़िएगा, हमेशा आप ऑक्सीजन को जोड़िए। अगर आपको हाइड्रोलिसिस बोला गया है तो वहाँ पर वाटर को क्या करेंगे, ऐड कराइए। डिहाइड्रेशन बोला गया है तो वहाँ से वाटर को रिमूव करिए। इन टर्म्स को समझिए। केमिस्ट्री आप बिलीव करिए आपके लिए थोड़ा सा आसान जरूर हो जाएगी, बाकी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए टफ कुछ भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक्चुअली देखिए इसमें हुआ क्या, अगर कभी बेंजोडिहाइड की रिएक्शन हमने किससे कराई, इस कंपाउंड का नाम होता भी है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3COON है, तो यहाँ से वाटर रिलीज हुआ, बाकी जो कुछ भी बचा मैंने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया। अभी आपको इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आगे जो बनेगा इसकी दोबारा रिएक्शन हम किससे कराएंगे, वाटर ऐड करेंगे इसमें। अगर वाटर ऐड करेंगे तो भी ये वाटर ब्रेक होता है H और OH में, ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा और बन गया हमारे पास ये एसिड, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम होता है हमारा सिनेमिक एसिड। क्या नाम होता है, सिनेमिक एसिड। प्लस में क्या बन जाएगा, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, CH3 क्या है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी कि हम डायरेक्ट लिखते हैं, व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट, देन वी गेट सिनेमिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पर्किन रिएक्शन। ये रिएक्शन आगे आपको कंपटीशन में भी काम आएगी। ठीक है, सिर्फ बोर्ड में ही नहीं, कंपटीशन में ज़्यादा काम आती है ये। पर्किन रिएक्शन के बाद आती है नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम होता है HVZ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं हम लोग, HVZ रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये जो नाम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इस वक्त, एक्चुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड की इकलौती ऐसी रिएक्शन है जो वास्तव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से जब भी एग्जामिनर चाहता है कि हम कोई रिएक्शन दें, नेम रिएक्शन उठाएं, तो उसको एक ही रिएक्शन नजर आती है, वो कौन सी होती है, HVZ रिएक्शन। HVZ का वास्तव में पूरा नाम होता है हेल-वोल्फहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। मैं लिख दे रहा हूँ, हेल-वोल्फहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोल्फहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें होता क्या एक्चुअली आप देख लीजिएगा, ये नाम से जितना डिफिकल्ट है काम से उतना डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, करके देखते हैं। देखो अगर हम CH3COOH की रिएक्शन Cl2 से कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इसके प्रेजेंस पे करना हमें रेड फास्फोरस। देखिए हम लोग इतने महान होते हैं कि अगर कभी हमें ऐसी रिएक्शन दी जाए, अगर हमें ये चीज़ पता भी है तब भी हम फटाक से क्या करते हैं भैया, ऐसे लिखेंगे हम लोग, Cl लिख दिया, इस HCl को बाहर निकाला और एक Cl को यहाँ पे जोड़ दिया और हमने बना दिया CH3CO, फिर O, यहाँ पर Cl जोड़ दिया और हमने प्लस में क्या लिख दिया, HCl। और हमें लगा कि हम तो खुश होकर आ गए एग्जाम से कि हमने तो बिल्कुल सही किया है, हमारी रिएक्शन तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअली दिस रिएक्शन इज टोटली रॉन्ग। अब हम सही वाली बताते हैं आपको, इसमें सही क्या करना है, मतलब आपको इसमें करना कैसे। देखिए यहाँ पर क्लोरीन को ऐड करने के लिए आपको COOH वाले हाइड्रोजन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। ये काम आप किसके साथ करेंगे, इस वाले एल्काइल ग्रुप के साथ करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे लिखेंगे, इस एल्काइल ग्रुप को हमने लिखा H सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आगे COOH, प्लस में क्या लिखेंगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिखा था उसको लिख देते हैं। उस Cl सिंगल बॉन्ड Cl को हम पीछे लिखते हैं ऐसे। एरो पे हमारे पास क्या लिखा था, रेड फास्फोरस। इस प्लस को भी हटा देते हैं क्योंकि इस प्लस को हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इस कंपाउंड का नाम क्या था, एक्चुअली इसका नाम, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड होता है। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। वैसे इसका नाम है एथेनोइक एसिड, IUPAC नेम। यहाँ पे क्या होगा, देखो HCl बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं HCl
बचा हमारे पास ये वाला Cl, सिंगल बॉन्ड ये CH2 और COOH। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है एक्चुअली क्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि अगर ये एसिटिक एसिड है तो क्लोरीन के जुड़ने के बाद वो क्या हो गया, क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम हो गया उसका, क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, आप समझ सकते हैं या बोल सकते हैं आप कि अगर कभी when acetic acid react with chlorine in the presence of red phosphorus then we get chloroacetic acid. This reaction is called Hall-Wohlard-Jansky reaction. This is the most important reaction of carboxylic acid. ठीक है, आपको इस रिएक्शन को पढ़ के जाना है। ये एक्चुअली एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे लास्ट नेम रिएक्शन थी। इतनी रिएक्शन आपको पढ़नी है ओवरऑल। मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन आपको एक्चुअली एग्जाम में पढ़ के जानी है। देखिए, सबसे पहले तो आप रिएक्शन जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है रोज़ेनमुंड। ठीक है, इस रिएक्शन को आप एग्जाम के पर्पज से जरूर पढ़ेंगे, रोज़ेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करें, यूपी, सीबीएसई, आईएसएससी, किसी भी बोर्ड से आप इस रिएक्शन को जरूर पढ़ेंगे, रोज़ेनमुंड रिएक्शन। इसके बाद आती है हमारे पास, आप बोवो ब्लांक रिडक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आप एमपीवी रिडक्शन भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप क्लीमेंसन को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन को आप जरूर पढ़ेंगे। क्लीमेंसन के बाद वोल्फ किश्नर भी आपको पढ़नी है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन भी आपको पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी, वोल्फ किश्नर के बाद एल्डोल पढ़ेंगे आप। क्रॉस एल्डोल आप ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एल्डोल पढ़ेंगे आप, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्रॉस एल्डोल आप नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा हमारे पास क्लेजन कंडेंसेशन, आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लेजन पढ़ेंगे। क्लेजन पढ़ने के बाद आप बेंजोइन नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैनेजारो रिएक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, कैनेजारो रिएक्शन आपको पढ़नी ही पढ़नी है। कैनेजारो रिएक्शन के बाद इटार्ड रिएक्शन नहीं पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। गटरमैन कोच रिएक्शन आप जरूर पढ़ेंगे, गटरमैन कोच रिएक्शन आपको हर हाल में पढ़नी है। गटरमैन कोच के बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास बेंजोइन, आप ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। पर्किन रिएक्शन जरूर पढ़ेंगे। पर्किन के बाद आपको पढ़नी है जो रिएक्शन वो है HVZ। इस पूरे चैप्टर से यानी कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिएक्शंस आपको हर हाल में कंप्लीट करनी है इस चैप्टर से, जो आपको लगभग पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेम रिएक्शंस ऑफ एमीन्स के साथ। ठीक है, मैं फिर उसके बाद इन सबका वन शॉट बना दूंगा। पर मैं आपको बता दूं, जितने भी वन शॉट होते हैं ना यार, वो कॉन्सेप्ट के रिलेटिंग नहीं होते ज़्यादा। आप खुद समझिए कि एक चैप्टर जो आप 7 से 8 दिन चलते हैं या फिर 7 से 8 10 लेक्चर में ख़त्म होते हैं, अगर आप वो एक लेक्चर में ख़त्म हो रहा है तो वो कितनी क्लैरिटी देगा आपको, ये आप खुद समझिए। और फिर आप डिसाइड करिए कि हमें वन शॉट पढ़ना है या वन शॉट नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको जो सही लगे वो करिए। ठीक है, और वैसे भी कोई किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब कोई कुछ नहीं होता यार। अगर आप किसी भी चीज़ को आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप भी वो बन सकते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, किसी टॉपिक को आप लगातार 3 दिन पढ़ के देखिए, आप उस टॉपिक को अपने टीचर से ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं, ये मेरा दावा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हमारा रहेगा नेम रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। ठीक है, जिस चैप्टर का दूसरा नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।